प्यारी मेहमान है आज तो। अगर सबसे पहले जोर से बहुत चलो, वाह, देख लूं क्या क्या है वो, बस हो गया। थैंक यू ख़वातीन आज़ाद, बहुत बहुत खुशामदीद आपको अस्ना मनाए में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी गेस्ट हैं, होस्टिंग की दुनिया की बेताज शहजादी हैं। कई साल तक लोगों की सुबह को खूबसूरत करती रहीं और पिछले 10 साल से लोगों की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रही हैं। इंतहाई माहिर एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं। आपकी भरपूर तालियों में रेटिंग लाती हैं, जगह हो और वक्त हो जो भी। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शाइस्ता लोधी। क्या बात है, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम शाइस्ता, वेलकम टू अस्ना मनाए। आप पहले भी आ चुकी हैं जी। आपको पता है शो की रिवायत है, जो भी गेस्ट आता है इनको शेर सुनाता है। ये शेर के भूखे, ये शेर के लोग भूखे हैं? भूखा शेर होता है ना, ये शेर के भूखे। मैं आज इधर आके आपके लिए एक शेर पढ़ना चाहती हूँ। बताओ जी। तो लफ्जों में इतना जहर कहाँ से लाते हो? अच्छी बात। लफ्जों में इतना जहर कहाँ से लाते हो? क्या सांप को तलकर खाते हो? वाह वाह, क्या सांप को तल कर, बहुत ही अब बैठने की इजाजत है? मैं बैठ बिल्कुल सकती इजाजत है। सब मैं तल के कहाँ खाता हूँ, मैं तो कच्चा खाया तो यूं करके ना लच्छा पराठा बनाया उसका खा गया। कैसा, वेलकम टू अस्ना मनाए। बहुत शुक्रिया। मैं आज का जो क्राउड है बड़ा स्पेशल क्राउड है, क्योंकि इनमें ज्यादातर लोग मॉर्निंग शो होस्ट बनना चाहते हैं। तो इनको मशवरा दीजिए किसको फॉलो करें, निदा यासिर को या नादिया खान को? मैं कहाँ हूँ? आप तो अब नहीं करती ना भाई, उनको अच्छा भी तो बनना है इन्हें। अच्छा, ये इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। अगर आपको होस्टिंग सीखनी है तो फिर वो दोनों शोज देख लें, लेकिन अगर आपको प्यारा बनना है तो फिर दी एस्थेटिक क्लिनिक आ जाए। फौरन आपने अपना काम वाम मार्केट कर लिया शुरू। यही मेरा काम है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अच्छा भाई ये बताएं शाइस्ता, आपके शुरू से हिस्ट्री हमने पढ़ी, किताबों में आपका जिक्र छड़ा, 3 भाइयों की एक बहन, और आप बहुत बुली होती थी। हाँ, बुली भी आप ही होती थी, डांट भी आप ही को पिटती थी, और सजाएं भी आप ही को मिलती थी। ये कैसे भाई थे? मतलब सुना नाली ब्लॉक करके पानी भर लिया करते थे। सिंध गवर्नमेंट में थे क्या, पानी रोक लिया करते? नहीं, सिंध गवर्नमेंट में नहीं थे, लेकिन हमारी अम्मा चूंकि रेलवे में थी तो उनको घर जैसे मिलते थे, बड़े बड़े घर मिलते। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वो ड्रेन रोक के और वो तीनों अपनी शैतानियाँ कर रहे होते थे, और पानी भर के, और पता नहीं क्या वो पूल बना होता था, और बाद में आकर पिटाई मुझे और मुझसे जो बड़े भाई हैं उनको पड़ती थी। पिटाई क्या मतलब, सारा काम, यानी पूरा घर तुमने गंदा कर दिया, और वो सिर्फ वो वाला एरिया नहीं, पूरे घर में पानी होता था। छप छप हो रहा है, छप छप हो रहा है, और सब खेल रहे हैं और ये हो रहा है, और मैं डर रही हूँ कि अम्मी आएंगी तो क्या होगा, अम्मी आएंगी तो क्या होगा। और उसके बाद फिर जो होता था, ये होता था कि मैं और मेरे जो बड़े भाई हैं सिर्फ हम दोनों साफ कर रहे होते थे, बाकी दोनों बड़े भाई निकल जाते थे साइड। इतने बड़े भाइयों को छोटा भी है क्या? मैं और मेरे बड़े भाई, फिर दोनों बड़े भाई, मतलब तीनों बड़े हैं ना। आपसे तीनों ही बड़े हैं जी। तो इनमें साहिर भाई पकड़े जाते थे आपके साथ या वो? नहीं ना, वो बुली करके भाग जाते थे। ओए होए होए, वरना अगर पकड़े जाते होते तो वो अम्मी से जरूर कहते कि तुम मुझे गन दिखाओगी मैं माफ कर दूंगा, एटीट्यूड दिखाओगी मैं माफ नहीं करूंगा। मजाक कर रहा हूं। अच्छा, मैंने सुना कि आप एक तो मॉर्निंग शो होस्ट तो थी और कामयाब होस्ट थी, इतना लाइव काम करना, और बहुत ही कम ऐसा हुआ कि आपसे कोई गलत बात ऐसी निकल गई। लेकिन ये बात बिल्कुल चेंज हो जाती है जब आती है बात एसएमएस करने में या लोगों को बात बताने में। आप इनिशियल स्टेज में गायनेक बनना चाह रही थी गालबन, और बच्चे पैदा हुए अस्पताल में। नहीं, मैं गायनी कभी भी नहीं, गायनोकोलॉजिस्ट नहीं बनना चाह रही थी, लेकिन हाँ वो गलती। हाउस जॉब के दौरान आप इसमें थी? हाउस जॉब के दौरान नहीं, मेरे वार्ड्स थे भाई। वो तो वार्ड्स लगते हैं ना सारे मेडिकल स्टूडेंट्स के, वार्ड्स एक्सपीरियंस करने के लिए हमें हर जगह। गायनोकोलॉजी में लग गया वार्ड जी। वहाँ एक ही नाम की 2 लड़कियां आई जिनके बच्चे हो गए। एक किस्सा बताएं, आप खुद बताएं, आप खुद पकड़ी हैं यार। एक ही नाम की भाई 2 खवातीन आई जो लेबर में थी। एक, दोनों का नाम शाजिया था, एक के हस्बैंड का कुछ और नाम था, एक के हस्बैंड, अब एक का हुआ स्टिल बर्थ, यानी उनका बच्चा डेड पैदा हुआ, और एक का बच्चा हुआ माशाल्लाह हेल्दी, सेहतमंद। अब जिनके यहाँ अल्लाह माफ़ करे, जिनको ये कहना था कि जी सफ़ेद कपड़ा लाएं और इस तरह की, और मैंने जाके उनसे कहा अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो आपको आप मिठाई लेकर आए सारे स्टाफ। मैंने ये काम कर दिया। और जिनका बच्चा सेहतमंद था, मैंने उन्हें जाके कहा आप तैयारी करें, अफसोस की बात ये है, और आप इंतज़ाम करें। और आप उस वक्त यंग स्टूडेंट ही होंगी? जी जी, ज़ाहिर स्टूडेंट थी।
और उसके बाद मुझे 3 दिन के लिए जो सस्पेंड किया गया आपको? जी जी। फिर उनको स्कूल उनके से। अपने अपने बच्चे दिए गए या आपकी बात रखने के लिए? नहीं। मतलब इतनी बड़ी सजा, स्टूडेंट्स तो यही काम कर रहे होते हैं ना, प्रोफेसर्स का। तो वो फिर बड़ी मुझे सजा मिली कि 3 दिन के लिए मैं उस वार्ड का मुंह नहीं देख सकती थी। तो इस तरह की सही कर बातें हैं। सकती थी, सही सजा थी आपकी कम से कम। मैं तो कहती हूँ 3 दिन कम थे, 1 हफ्ते का रेस्ट देती। अच्छा शाइस्ता, ऐसा है कि आप बहुत रहमदिल भी हैं, ये तो ऐसी गलती हो गई आपसे, मगर एक बार आप रिक्शे में सफर कर रहे थे, हाँ रिक्शे वाले ने अपनी कहानी सुनाई जैसे रिक्शे वाले सुनाते हैं, हाँ आपके आंसू निकल आए और अब रिक्शे वाले को घर ही ले आई? हाँ। वो पहला दफा था मैंने रिक्शे में सफर किया था। ठीक, उससे पहले आप और पैदल जाती? नहीं, उससे पहले मेरे अब्बा की ड्यूटी होती थी, भाइयों की ड्यूटी होती थी लाना ले जाना, क्योंकि ऐसा कुछ था कि जैसे बच्चे जरा कॉलेज में पहुंचते हैं तो सब कहते हैं ना, भाई अब जरा तुम इंडिपेंडेंट हो जाओ, बेशक, जरा तुम बेशक। रक्षों की वो दो खाओ और फिर बसों में ख्वार हो तो तुम्हें पता चले दुनिया क्या है। ये तो एक अम्मा अब्बा का पेटेंट जुमला होता है। तो हमारे साथ भी यही किया गया। हम रक्षे में बैठ गए, अब वो रक्षे वाला, मैंने खाना नहीं खाया, उसने मुझे पूरी अपनी घर की कहानी सुना दी। और उसके बाद ये हुआ कि हम घर पहुंचे, हमने उन्हें ला के ड्राइंग रूम में बिठा दिया, क्योंकि मुझे हुआ इसने तो खाना ही नहीं खाया सुबह से। मैंने ड्राइंग रूम में ला के बिठाया उसको, भाई बैठो। तो मैं मैं अपने अम्मा के पास गई, मेरी अम्मा ने कहा क्या? मैंने कहा वो ड्राइंग रूम में बैठा है, उसने खाना खाना है। अभी मैं रिक्शे वाला लाई हूँ प्लीज। तो वो मेरी अम्मा आज तक उसके मुझे ताने देती हैं। और उसके बाद मेरी अम्मा ने कहा कि तुम रक्षे पे अब मजीद नहीं जाओगी, क्योंकि हर रोज मैं रक्षे वाले को खाना खिलाना ड्राइंग रूम में। शुक्र करें रिक्शे वाले के साथ एक रिक्शे वाला था, बस में जा रही होती हैं आप। नहीं, मैंने वैन वाले के साथ भी एक दफा यही किया था। वैन वाला भी घर आ चुका है? वैन वाला भी घर आ चुका है। आपके घर खाना खाने का एक बहाना तो मिल गया। मैं दर्द की कहानी सुनाऊंगा, शायद तक भूखा पड़ा हो, आप शायद खाना खिला। अच्छा, खाना खिलाया रिक्शे वाले को? नहीं। हाँ हाँ ना, हाँ। ऐसा क्या खिलाते? कैसे हो अम्मा तो सकता मेरे था? सो रही होंगी, खाओ मरो। नहीं नहीं, अम्मा तो, और अम्मा मुझे लगा, आज तक लगता है कि मैंने बिल्कुल ठीक किया था भाई, लेकिन मेरी अम्मा को लगता है वो हर दफा ये किस्से बताने शुरू हो जाती हैं, जो आए उसको किस्सा ये सुना रही होती हैं। अरे ये तो लोगों को घर ले आती है खाना खाने के लिए। अच्छी बात है, तो लोग कहते हैं नहीं खातून है, डाकू ले आई एक बार। यार आप, मेरी अम्मा और मेरा तो मुकाबला नहीं ना। मेरी अम्मा का मछली वाला जो उनको मछली देता है, वो पिछले कोई 25-30 साल से वो ही आता है मछली देने। हाँ, और आप लिमिट सोचें कि मेरी अम्मा ने मेरा नंबर उस मछली वाले को दे दिया, और मैं पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। वो फोन कर, पापलेट आइए बाजी, पापलेट। और वो कॉल कर रहे, मैंने कहा कौन बोल रहे? तो कहते हैं जिया मछली वाला बोल रहे बाजी। कौन? मतलब बाजी आपकी अम्मा को देता है मछली। हमने बोला अम्मा का नंबर नहीं मिल रहा, आपको बता दे। ताजा रहू है, उसका नाक चढ़ा सीधा कर दीजिए। मैंने अपनी अम्मा को, आपने मछली वाले को मेरा नंबर दे दिया यार। गलत किया, गोश्त वाले को देना चाहिए। तो अच्छा शाइस्ता, सीरियस सवाल पूछूंगा। वैसे प्लम्बर, ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन, सबके नंबर है, होने चाहिए, इसमें क्या बुरी बात है? हाँ। मैंने तो बहुत सारे अलग लोगों के नंबर इन नामों से सेव किए हुए। वो मुझे अंदाजा है, हर मर्द करता है वो। जी। आपको क्यों अंदाजा? आपको मर्दों के बारे में क्यों पता है? क्योंकि मुझे पता है, मेरे आसपास लोग नहीं है क्या, मेरे भाई भी हैं, मेरे घर में और लोग भी हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, मेरे कजन्स भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, सबका समझ में सब ऐसे लोग हैं। आप ठीक दोस्त क्यों नहीं बनाते? सोचें, दोस्त भी वैसे और जिनके प्रोग्राम में आई हूँ वो भी वैसे। मैं शरीफ आदमी हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। चले ठीक है, मैं मान लेता हूँ, मैं गिव अप कर देता हूँ। अच्छा शाइस्ता, ऐसा है कि आप डॉक्टर बने जी, MBBS किया, ये खानदानी प्रेशर था या आपने खुद सोच रखा था? बिल्कुल खानदानी। अम्मी अब्बू चाहते? 100% खानदानी। आप क्या बनना चाहते? कुछ भी फारिग होता था ना भाई, वेला रहना चाहते हैं? हाँ, मतलब वेला ही रहना चाहती थी। पढ़ाई वढ़ाई का शौक? कोई नहीं, कोई बस शादी करने का शौक। ये तो होता है बचपन में, हर किसी को शादी करने का शौक होता है। हाँ ना, फिर शादी करने के बाद पता चलता है कि ये क्या कर लिया। समझ में नहीं आती ना उस वक्त, तो आपको लगता है यार कपड़े मिलेंगे, यार जूते मिलेंगे, ऐसे लगेंगे ये खुश लाइफ होगी, और फिर पता चलता है कि क्या खैर, मैं इतनी ओवर एक्टिंग नहीं कर सकता, मेरी बेगम भी देखती है शो। हाँ, ये भी है। बहुत अच्छा लगता है शायद से। अच्छा, ये बताइए कि कमीशन का एग्जाम भी देने की कोशिश की आपने CSS ऑफिसर? हाँ, मैं नहीं CSS ऑफिसर वाला वो कमीशन नहीं होता। फिर कमीशन? लेकिन वो कमीशन नहीं था, लेकिन हाँ मैं एक एवरेज सी स्टूडेंट थी, लेकिन
पता नहीं क्या होता था, अम्मी की दुआओं से शायद पास वास हो ही जाती थी कहीं किसी तरीके से, या फिर ये एवरेज अपने आप को इसलिए कहती हूँ कि शायद भाई काफी नालायक थे तो उनमें मुझे लगता था मैं तो कोई बड़ी ब्राइट हूँ, मुझे लगता नहीं था, लेकिन वो मैं पास वास हो जाती थी, क्लियर कर लेती थी हर चीज़। तो वो जब जैसे मैंने MBBS का एग्ज़ाम पास किया, उसके बाद वो जॉब्स आई गवर्नमेंट की, तो वो उसको भी कमीशन का एग्ज़ाम कहते हैं जी, हमने अप्लाई किया। मैं अपनी बेटी को एक्सपेक्ट कर रही थी और मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं क्लियर हो गई, और दूसरी उसके 2-3 दिन बाद जब रिज़ल्ट आया, उसका अखबार में रिज़ल्ट आता था, तो मेरे अब्बा के लिए तो, अम्मा अब्बा के लिए बड़ी चीज़ होती है ना, बेटी तो 18 ग्रेड की ऑफिसर लग जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो टेस्ट करेगी, टेस्ट करेगी। तो वो अखबार लेकर सुबह ही सुबह मेरे घर पहुंच गए, ये देखो सिर्फ 7 डॉक्टर्स का नाम आया है, तुम्हारा भी आया है, ये वो। तो वो आज तक उन्होंने अपने, और उसके बाद मैं चुप के मैंने तो करना नहीं था, ये क्या हो गया। लेकिन खैर वो बहरहाल मैंने बड़े फोर्सफुली कोई 8 महीने 9 महीने पढ़ाया भी आपने? यस, कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज। इतना बड़ा काम कर चुकी हैं आप शाइस्ता। अभी भी आप सेशंस तो देती हैं, अभी भी पढ़ा रहे हैं? अब तो डिफरेंट है ना। अच्छा शाइस्ता, क्योंकि आप वर्बली तो इधर उधर मिक्स करती रही, किसी के बच्चे की मुबारकबाद की जगह उसके वो मौत की खबर दे दी, लेकिन आप अक्सर ये काम नहीं, मैंने ये भी किया है। पीड्स में एक दफ़ा मेरा वार्ड लगा हुआ था और पीड्स सर्जिकल था, और हमारे प्रोफेसर ने बताया कि ये बच्चा जो है इसको ये ट्यूमर है और ये और वो। अच्छा, काम ये होता है कंसल्टेंट का या प्रोफेसर का कि वो फैमिली को, अटेंडेंट्स को खुद कन्वे करें आहिस्ता आहिस्ता कह के। मैं समझी कि यो मैं तो पता नहीं कितना नेक काम करने वाली जा रही हूँ। सोचे गवर्नमेंट हॉस्पिटल NICH की बात बता रही हूँ मैं आपको। मैं नीचे गई और मैंने ब्ला 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 करके पूरी बता दिया कि आपका बच्चा तो। अच्छा, अब ऐसे डायलॉग जो फिल्मों में बोले जाते हैं ना कि वो अब आप दवा नहीं सिर्फ दुआ लगेगी, इस तरह नहीं बोला आपने, डायरेक्ट ही बोल दिया तो खत्म। हाँ, बस इसी तरह किया। उसके बाद मैं फिर 2 दिन के लिए बैठी घर पे, क्योंकि मुझे जानबूझ के कर रही थी मेरे ख्याल से, वो घर बैठने का शौक। नहीं, मैंने कहा यार बताना ज़रूरी है। मुझे क्या पता था ये, लेकिन उस वक्त मुझे शायद अंदाज़ा नहीं हुआ कि इतनी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ थी वो, उसको एक तरीके से बताना चाहिए, कन्वे भी फैमिली को। मैंने जाके बता दिया ट्यूमर निकला है, ये हुआ है, वो हुआ है, वो। अब तो माँ बाप तो बिल्कुल बेचारे परेशान। मैं ये पूछना चाहता हूँ, SMS जो आप कर देती हैं, आपका ऑटो, लोगों के मोबाइल में ऑटो करेक्ट होता है, आपके मोबाइल में ऑटो इनकरेक्ट है मेरे ख्याल से। जी, क्योंकि आपने एक बार किसी को फ़ोन किया, अपने असिस्टेंट डायरेक्टर को, कि आएंगे फिर बैठ के बात होगी, मगर उसको कुछ और लगा, वो आज तक घूम रह गया है शाइस्ता का। बताइए ना, नहीं बताएंगे? इसमें क्या शर्माने की बात है, मुझसे खुद इतनी बार हो जाता है। उसके बाद उसका मैसेज ही ना आए। मैं एक ड्रामे की शूट पे थी और मुझे एक उसके सीन से ज़रा स्क्रिप्ट में इख्तलाफ था, तो मैंने उससे कहा, उसने दूसरे दिन कहा कि डॉक्टर साहब आप कितने बजे तक आएंगी। मैंने कहा, और बाद में मैं ये बता रही हूँ, मैं प्रॉबेबली आई थिंक फहद की प्रोडक्शन थी वो, फहद मुस्तफ़ा की। अच्छा, तो मैंने उसको कहा कि नहीं पहले मैं आऊँगी, हम बात करेंगे, उसके बाद काम करेंगे। और मैंने लिखा क्या पहले मैं आऊँगी, फिर हम प्यार करेंगे, फिर हम फिर आप 2 दिन तक घर बैठी? नहीं, उसका मैसेज ही नहीं आया। अभी तक घूम रहा होगा, पागल हो गया होगा वो लड़का। तो कहाँ है मेरा प्यार, कहाँ है, मांग रहा होगा प्यार, भाई प्यार नहीं मिला। लेकिन ऐसा हो जाता है। तो मैंने जाके फिर जब मुझे समझ में आया कि मैंने उसको लिखा क्या, तो मैं भी कुछ आगे मैसेज ही नहीं कर सकी। जब मैं सेट पे पहुंची थोड़ी देर तक तो मैं नजरें चुराती रही। फिर मैंने उससे जाके माफ़ी मांगी, भाई मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, ये मैंने वो जगह बता रहा होगा, जगह बता रहा होगा वो कि शर्मा रही है, नहीं कह रहा होगा, वो बता रहा होगा। वो लड़कों को यूं कर रहे होंगे, देखा नजरें नहीं मिला रही, यूं कर रहे होंगे। अच्छा, मतलब मैं हिट को हॉट लिख दूंगी, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक है ना। हिट है, अब तू हॉट है, ये बहुत बिल्कुल अलग हो गया ना। कि हिट हो जाएगा, तू हॉट हो जाएगा, तुम हिट हो जाओगे तो तुम हॉट हो जाओगे। यार आपने एक मरे हुए शख्स से भी उसकी अपनी मौत की ताज़ियत की हुई है। जिंदा शख्स से भी की हुई है आपने? जिंदा मरे हुए शख्स से उसकी ताज़ियत की। हेलो, लाश इत्तला आई कि ये इंतकाल हो गया। मैं समझी वो इंतकाल उनके अब्बू का हुआ है। तो मैं उन्हें बाकायदा बोल रही हूँ, मैं क्लिनिक के लिए लाहौर आई हुई हूँ, मैं ज़रूर आती हूँ अबरार भाई, ज़रूर आती हूँ। और बिल्कुल फैमिली ग्रुप पे मैंने कोई बड़ा वो बन के ग्रेट अपनी तरफ से मैंने कहा आप लोगों को ज़रूर जाना चाहिए और सब जाएँ और ये वो। जब मेरी फैमिली पहुंची तो पता चला
जिनसे अफसोस कर रहे थे वही मरे हुए थे बेचारे। वही मरे हुए थे। तो आप लोग समझे होंगे भाई 2 मौतें हो गई इस घर में। नहीं, मैं समझी कि उनकी मौत हो गई है, मैं समझी कि उनके अब्बा की मौत हो गई है। मैं उन्हीं से ताज़ियत की जा रही हूँ जिनकी मौत हो चुकी थी। सुन भी नहीं रहे, सारी ताज़ियत ज़ाया हो गई। लेकिन शाइस्ता आपको मौत से दूर रखना पड़ेगा भाई, आप तो मौत के इर्द गिर्द डिफरेंट Dangerous। लेवल के। खवातीन और हज़रात ब्रेक लेंगे शाइस्ता, वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। खवातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू हंसना मनाए। आज मेरे साथ मौजूद हैं शाइस्ता लोधी। अच्छा, बहुत देर से ऑडियंस आई हुई है, जी। इनके पास आपके लिए सवालात भी हैं, जी। हम भी इनसे सवाल कर रहे हैं। आज एक अनोखा सवाल कर रहा हूं मैं। हाँ। सवाल ये कर रहा हूं कि इन्हें अंग्रेजी का सबसे मुश्किल लफ्ज क्या आता है। आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो पता नहीं क्या क्या मुश्किल लफ्ज आते होंगे ठीक डॉक्टरी के। इनको देखते हैं क्या आते हैं। ठीक। चलते हैं इनके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? फलक। क्या करते हैं फलक? मैं बिजनेस करता हूँ, किस चीज का धंधा है आप? प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी का खरीद और फरोख्त का बिजनेस है आप? जी। वेरी नाइस। कोई अंग्रेजी का सबसे मुश्किल लफ्ज क्या आता है आपको? जहाँ तक मेरे माइंड में है अथेरियल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जैसे कि मैं बहुत खूबसूरत, हाँ, ये इसका मतलब है ये सिर्फ- खूबसूरत चीज़। खूबसूरत चीज को कहते हैं ना, खातून जी। को तो नहीं कहते। ये भी चीज़ खूबसूरत है। तो खूबसूरत को कहते हैं। और क्या कहते हैं? हल्के हल्के बताओ। अथेरियल वर्ड है। तुम्हें खुद यकीन नहीं है कि ये लफ्ज है। यानी लफ्ज़ यही है, बाकी ये खूबसूरत चीज़ को कहते हैं। तो नाजुक मैं और खूबसूरत ये- चीज को कहते हैं। बिल्कुल जी। ठीक कहा आपने। जैसे कि मैं शाइस्ता हैं और क्या, जी। बिल्कुल ठीक है। लफ्ज का बिल्कुल, यानी आपने वर्ड और ऑपोजिट दोनों बता दिए। यस। ठीक। जैसे मैं और तो अब किसी की ट्रांसफॉर्मेशन में पहले हम कहते तो अब ऐसा ओ यू बस यू कर देना। हाँ, अब तो बहुत आसान है। अब तो बहुत जल्द एक टैबलेट भी अप्रूव हो गई है, वो आ खाते जाएगी। खूबसूरत। हाँ, नहीं खाते खूबसूरत नहीं, वेट लॉस की टैबलेट है। अभी भी तो आ रही, लोग खा रहे, वो हाँ, लेकिन वो अभी अप्रूव नहीं है। FDA से अप्रूव नहीं है। जब होगी तो उसके बाद। अच्छा, मैंने सुना है आजकल काफी लोग वो दवा खाते हैं। बनी तो वो डायबिटीज के लिए ओरिजिनली, मगर अब उसको वजन कम करने की दवा कहा जाता है। हाँ, सिर्फ डायबिटीज के लिए नहीं है, तो 3 कॉम्बिनेशंस उसमें यूज हो रहे हैं। अच्छा, तो वो ज्यादा कोई बेहतर। उसके कोई इतने मेजर साइड इफेक्ट तो नहीं नो है? नो नो नो, उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, फिर तो बल्कि वो सेफ है। तो अच्छी बात है फिर तो। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया इंसान के लिए। प्रमोशन करा ली यार आपने मुझसे तो। दवाई का नाम ही नहीं लिया। अच्छा ठीक है, हाँ ये भी है, लेकिन- बहुत सारी आएंगी। हाँ, बहुत सारी आएंगी। अच्छा, और जिसका वजन कम है वो ना खाए, वो वो गायब वो हो क्यों गया, खाएगा? मिस्टर इंडिया बन गया, लाल चश्मे से नजर आ रहा है बस। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना गायब? नहीं, आपको पता है ये बहुत सारे लोगों में शिकायत होती है कि वो दुबले होते हैं, उनका वो कुछ भी खा लें उनका वेट नहीं बढ़ता, और लोग आके कहते हैं यार कुछ। अब ये समझ में नहीं आता कि उनको कैसे बताया जाए कि यार उनका वेट कैसे बढ़ सकता है। आप बताएं। लेट खाएं रात में और लेटे रहें, ले- चावल खाएं, लेट गए, हर काम के बाद लेट जाएं। नहीं, ये आपकी बड़ी शदीद गलतफहमी है कि चावल से वेट बढ़ता है। नहीं, लेट जाने से बढ़ता है, मैं चावल खाने से नहीं बढ़ता। मैं तो लेटे रहे, पड़े रहे, हाँ, पड़े रहे फूल जाएंगे। ऐसा हो सकता है ना? थोड़ा नहीं, लद्दूपना जिसके एक्टोमॉर्फ बॉडी होती है वो कहाँ उसका मेटाबॉलिज्म तेज होता है, तेज खाना होता हजम है, कर हाँ, लेते हैं, पतला और अच्छी बात है, एक्टिव रहता है। अच्छी बात है। अच्छी। थैंक यू फलक। छोड़ दो बेटा, तुम तो अपना ही बना के बैठ गए माइक को। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है भाई? अरीबा। अरीबा, आप क्या करती हैं? मैं BSIT कर रही हूँ। आप भी SIT कर रही हैं। अरीबा, ये बताइए कि आपको अंग्रेजी का सबसे मुश्किल लफ्ज क्या आता है? ये मैंने अभी ChatGPT किया है, मुझे भी दरअसल पता नहीं था। तो ये वर्ड है मेलफ्लस। इसका मतलब है खूबसूरत आवाज़। खूबसूरत आवाज को क्या कहते हैं, जरा क्लियरली बताइएगा। मतलब मीठी आवाज़, खूबसूरत आवाज़, दिलकश, जो सुन के अच्छी लगे। हाँ, तो लफ्ज क्या है? मेलफ्लस। 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 अच्छा, हाँ सही है। तो ये बताइए कि आप सवाल क्या लाई हैं हमारे? सवाल मेरा आपसे है कि मतलब अगर आप कोई मॉर्निंग शो होस्ट करते हैं तो मतलब आप क्या डिफरेंट करेंगे जो अभी तक किसी ने नहीं किया? मैम आप दे सकती हैं इन्हें कोई भी टिप? रात को कर लूंगा। ये किसी ने नहीं किया। गुड वन। और क्योंकि इस पे शादियां होती थी, मैं तलाक़ें करवा रहा हूँ बैठ। हाँ हाँ, बताओ बताओ और बताओ, यूं कर रहा हूँ मैं। अम्मी आप भी बताएं क्या कर रही हैं, इस तरह की बातें करूँगा। रात के 4 बजे कर रहा हूँ मॉर्निंग शो में, बैठे हुए सो रहे, आग लगा रहा हूँ। ये इस तरह की ख्वाहिश है मेरी। आप एक्सपेक्ट करिए होंगे बहुत अच्छा जवाब दूंगा आपको। बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू। बैठिए। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। अरे अरे एकदम से ही छूट पड़े सर। तो ऐसा सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुएब है सर। शुएब भाई, आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं आप शुएब भाई? फार्मास्यूटिकल सेगमेंट में हूँ सर। ओहो, दवाइयों का काम। यस सर। तो ये बताइए कि आप दवाइयों का काम करते हैं, यानी कि वो सेल करते हैं? मार्केटिंग। हाँ, वही मार्केटिंग होती है। यस सर। तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब ये वाली दवाई आपको अमेरिका ले जाएंगे, दवाई आप यही करते हो ना आप? नहीं सर, फिर आप कहाँ भेजते हो? हम एथिकल प्रमोशन करते हैं सर। एथिकल प्रमोशन क्या होती है? एथिकल प्रमोशन में ये होता है कि आप डॉक्टर्स को जो रिसर्च बेस्ड स्टडीज होते हैं वो आप उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और वो मान जाते हैं? डिसएग्री भी कर सकते हैं। और वो फिर आपकी बात अगर मान जाते हैं तो वो उल्टा आपको कमीशन देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर वो आप- अपने पेशेंट को बेनिफिट देते हैं। अच्छा, ये सब हो रहा है? पाकिस्तान में तो हो रहा है सर। हम दोनों चुप हैं इस बात पे, सरप्राइज्ड है, तभी आपके पास इतना टाइम है कि आप यहाँ बैठे हुए हैं। सर डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन आई एम डिपेंड श्योर करता आप एथिकल काम करते होंगे, मैं तो ऐसे ही अजराया, लेकिन हो रहा है ना ये डॉक्टर जी को सर। इधर उधर। मैं जब भी किसी होटल में ठहरा होता हूँ, ये होता है ना काम के सिलसिले में ठहराते हैं जी अच्छे जी बड़े जी जी, होटलों में, कॉन्फ्रेंसेस हो तो रही वहाँ होती हमेशा डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस, हर कमरे में डॉक्टर की फैमिली होती है, चूपा कर रहे होते हैं बच्चे, पूछो क्या करना है, कॉन्फ्रेंस में आए हुए। तो वो यही होता है फार्मास्यूटिकल वाली। है। जी सर, एकेडमिक प्रोग्राम्स तो डेफिनेटली होते रहते हैं नहीं सर, तो आपने throughout कभी the नहीं year। देखा कि होस्ट की बीवी और बच्चे साथ ट्रेवल कर रहे हैं दूसरे शहर, अगर वो होस्ट करने जा रहा है, हाँ, अकेले अकेले जा रहे हो तो मुल्क से दूसरे मुल्क आ गया ट्रेवल करने, उसमें बीवी और बच्चे साथ जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं। डॉक्टर्स अगर ये कर लेते हैं तो क्या हुआ? हैं? अच्छा, मेरे पे ही बात आ रही है? नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग कहाँ लेके जाते हैं बेगम बच्चे, अकेले अकेले जाते हैं भाई। और ये वैसे हमने तो वीडियोस देखी हैं दोनों मियाँ बीवी के वो साथ अपने पैसों से जा रहे हैं, अपने पैसों से, हर जगह काम से नहीं जा रहे हम लोग, वहां जाके काम कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ जाके काम से नहीं जा रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये सब मजाक था, आप लोग कुछ नहीं करते होंगे अपना। तो ये बताइए, आपको अंग्रेजी का सबसे मुश्किल लफ्ज क्या आता है? ओनिकोमाइकोसिस। ये बीमारी का नाम लग रहा है। जी, Yes, sir. ऐसे ही है। इसमें क्या होता है, इस बीमारी में क्या होता है? इसमें फंगल इन्फेक्शन होता है। कहीं भी हो सकता है? नहीं नहीं, उंगलियों पे नहीं, होगा। नेल्स में। नेल्स में और उंगलियों में होगा। अरे यार, आपको तो बड़ी इसी तरह की भी दवाइयाँ आपके पास है, इन्हीं को? ऐसा ही है सर। ठीक है, सवाल कोई है आपके पास? जी, मेरा मैडम से सवाल है। जी पूछिए। जी मैडम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज की मैडम मिस शाइस्ता लोधी जो है, उनकी सोच जो मबनी है वो आज से 20 साल पहले की जो सोच है उससे कैसे मुख्तलिफ है और कैसे डिसएग्री करती हैं? वाह, अच्छा सवाल है। समझ नहीं आया मेरा। मैं आपको समझाता हूँ मैं उर्दू में, कि वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो आज की सोच है हाँ। वो आपकी 20 साल पुरानी सोच से कितनी मुख्तलिफ है और किन चीज़ों पे अब उस 20 साल पुरानी शाइस्ता से डिसएग्री करती है। अच्छा सवाल है। अच्छा, विद टाइम हर इंसान इवॉल्व होता है, तो वो चीज़ें चेंज होती हैं, बट बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक वैल्यूज़ तो नहीं चेंज होती आपकी। तो वो मेरी भी वही है, जो मेरे ख़ानदान का ब्रॉटअप है, जिस तरह से मुझे पाला गया है, जो मैं एज इंसान समझती हूँ कि ये वैल्यू है, इससे मुझे आगे पीछे नहीं जाना। अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ें तो इवॉल्व होती हैं, सोचने के अंदाज भी इवॉल्व होते हैं। आप चीज़ों के बारे में पर्सपेक्टिव जी पर्सपेक्टिव चेंज होते हैं। तो इम्प्रूव हुए हैं, यानी आपके भी बहुत, सभी के होते हैं। बहुत। बहुत सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। खड़े हुए क्यों हैं आप? बैठ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? माही। माही, आप क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ प्रॉपर्टी ऑफिस क्लाइंट्स डीलिंग। प्रॉपर्टी ऑफिस क्लाइंट डीलिंग करती हैं आप। बहुत लोगों को बताती है ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है, Yes. इसको लिया जा। वेरी गुड, अच्छा काम है। तो आपको अंग्रेजी का सबसे मुश्किल लफ्ज क्या आता है? सुपर कैलिफ्रैक्टिकलिफ्रैक्टिजिलिडोशियस। बहुत बड़ा बहुत अच्छा लफ्ज है, बहुत अच्छा लफ्ज आता है। है वो। तो ये लफ्ज, इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा लंबा कुछ। इसका मतलब होता है, ये बताता हूँ, सुपर, इसका मुझे मतलब पता है, वो तुम बताओ जरा। नहीं, इसका मतलब बहुत छोटा सा है, फैंटास्टिक। जैसे कि मैं, यू आर लुकिंग फैंटास्टिक। इसको क्या बोलेंगे? क्या? वो लफ्ज बोलो ना, यू आर लुकिंग सुपर। सुपर कैलिफ्रैक्टिकलिफ्रैक्टिजिलिडोशियस। सेम सेम। वेरी गुड। सवाल भी है तुम्हारे पास? सुपर मुझे मेरे मैम से सवाल, आपसे नहीं। मुझे भी तुम्हारे लिए कोई जवाब नहीं है मेरे पास। कोई नहीं, सवाल दो। मैम से है। हाँ जी। अच्छा मैम, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर कभी लाइफ में आगे आपको कोई ऐसा ड्रामा या मूवीज में कोई बोले कि इस एक्ट्रेस के साथ आप करेंगे, आप कहेंगे नहीं, मौत ठीक है, इसके साथ नहीं मुझे करना कुछ। कोई ऐसा अदाकार, तो कोई ऐसी अदाकारा, एक्ट्रेस, उनका नाम ना ले, लेकिन है, एग्जिस्ट करता होता है ना यार, एक राइवलरी यार, इसके साथ हाँ, नहीं। एग्जिस्ट करती हैं वो। जैसे मैं ब्रैड पिट के साथ काम नहीं करूंगा, मैंने डिसाइड किया।
अच्छा हाँ, जॉनी डेप, ब्रैड पिट, ये 2 लड़के मैंने मना कर दिए। ओके ऑफर भी नहीं हुई, लेकिन मैंने पहले ही मना किया। तो एक खातून ऐसी एग्जिस्ट करती है जिनके साथ आप काम नहीं करें। जी है ऐसी मैम? हाँ है मैम, मैं ऐसी- नाम सुनना चाहूंगी। नहीं नहीं मैं क्यों इन्होंने सुनना पहले ही मुझे कहा था नाम नहीं बता। नाम नहीं, अच्छा नहीं लगता यार, नादिया खान का मतलब नाम ले है, कोई है ऐसी? दो। अच्छा थोड़ी देर अच्छा लगता है क्या? अच्छा लगता है क्या? यार आप लोगों ने क्यों किया हुआ है? क्या हम खाई के किस्से बना लेते हैं आप लोग नादिया खान। मैं तो ऐसी तफरी कर रहा हूँ। नादिया खान का कोई पड्डा नहीं है आपसे। किसने कहा पड्डा है? बिल्कुल वो तो पड्डा छोटी नहीं है। मोटी एक है बस। हाँ नहीं है कोई छोटी मोटी, आप लोग चले, बना बड़ी है, लेते बड़ी है। हैं, बना लेते हैं। मैं उससे अच्छा हमारे लिए हमारे शो अच्छा वो नादिया खान नहीं है जिनके साथ मैं जी काम जी मुझे नहीं पता करना है, मुझे चाहूंगी। पता है। हाँ। सनम जंग है वो, सबको पता है। हाँ, सनम मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ओहो, मैं भी यही कहता था पहले। मैं सनम जंग की बात कर रही हूँ। यस मैं पहुंच गया। तो बस हो गया। तुम्हें तो कर अभी है अभी। अभी और भी था तो बस और भी जहर उगलने तो मैम मेल्स में आप बता सकती हैं ताबिश हाशमी के अलावा कोई ऐसे? कि जिनके साथ मैं काम नहीं करना नहीं करना चाहूंगी। मेल कैटेगरी में ऐसा कोई, मेल वैरायटी में, नहीं मेल में नहीं है कोई, मेल वैरायटी में सबके साथ कर लेंगी? सबके साथ। ओके, थैंक यू मैम। अच्छा अच्छा एक बात सुन तू माही बेटा, ये इन्फॉर्मेशन तुमने आज हासिल कर ली। यस। अब करोगी क्या तुम लाइफ में? अब क्या करोगी इस इन्फॉर्मेशन? कुछ भी नहीं। क्योंकि तुमने आग लगा दी करके। अब करोगी क्या तुम? नहीं करूंगी कुछ भी नहीं। जो बस। सुन रहे हैं वो देख लें कौन हो सकती है जिसके साथ ये काम नहीं करना चाहती है। हाँ अब और लोगों डर को बोलो लगता है मुझे उनसे बहुत, क्या लगता है? डर। डर लगता है? कुछ भी कर सकती है, शदीद। कुछ भी। हाँ उफ। ख़वातीन हज़रात आप कमेंट करें नीचे, ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं, वो कौन हो सकती है? गैस करें, गैस। अब आप देखिएगा यहाँ से हमारी वो आपकी अच्छा टीम्स खुद एक्टिव हो जाएंगी। हो गया भाई, हो गया भाई, तुमने Yes. कामयाबी से आग लगा दी बेटा। शाइस्ता ऑडियंस को हम आहिस्ता आहिस्ता छेड़ते रहेंगे, मगर अभी इस वक्त मेरे पास मौजूद है आपके लिए उधम नज़म। उधम नज़म एक कमाल चीज़ है। मैं आपसे चंद सवालात पूछूंगा, आप उनके जवाबात देंगी। ना करें ब्रीफ, पता है मुझे, जल्दी से पूछें। आपका तो रोज का आना जाना है इस शो में। हाँ। बताता हूँ मैं। पहले आप मुझे आप कोई एडजेक्टिव बताइए। खूबसूरत, काला, पीला, नीला, गंदा, एडजेक्टिव कोई एडजेक्टिव। काला पीला काला। काला एडजेक्टिव नहीं हुआ ना, काला तो रंग हो गया, गलती से बोल दिया था मैंने। एडजेक्टिव मतलब तेज, खूबसूरत, बदतमीज, तमीजदार। तमीजदार, तमीजदार हो गया। अच्छा, कोई भी नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ओके 10। 10। एक फ्रेज जा रहा था, आ रहा था, इस तरह करके। फ्रेज। हाँ फ्रेज। वो कहीं निकल गया था। वो कहीं निकल गया, वो कहीं निकल गया, ठीक है। अनदर कोई अंदर का ऑर्गन, फेफड़ा, लंग्स, कुछ भी अंदर का, अंदरूनी आजा। दिल। दिल, दिल हो गया। बहुत ही आपने क्लिशेड किस्म का। अच्छा चलिए फिर एक और कर देते। हाँ, अंतड़ियां। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाँ। हथौड़ा हाथ पर लगे तो क्या आवाज आएगी? भंग। हाथ में रॉड डली हुई आपके, अच्छा ठक। लकड़ी का हाथ। यार तो क्या आएगी, मुझे क्या पता, हाथ में हथौड़ा लगे तो क्या आएगी? अरे आपके मुंह से क्या आवाज आएगी? मेरे मुंह से हाँ ये आएगा ना। लेकिन भंग अच्छा था, भंग रखेंगे हम, भंग रखेंगे। सही है। ओके। कोई जानवर, बिल्ली। बिल्ली हो गई। कोई रेप्टाइल या इंसेक्ट, कीड़ा या वो जो चिपकली टाइप। सांप। सांप, बहुत गुड, सांप हो गया। वेजिटेबल, कोई सब्जी। पालक। पालक बहुत अच्छी सब्जी है। बाथरूम में पाई जाने वाली कोई एक चीज। लोटा। लोटा बहुत अच्छी बात है। कोई भी लेंथ 1 सेंटीमीटर से लेकर 10,000 फुट तक। 10,000 किलोमीटर। 10,000 किलोमीटर, ठीक है। जो मैं बताता हूँ आप वही बोल देती है। हाइट, कुछ भी हाइट, कोई भी हाइट। 5 फुट 1 इंच। नो 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 4 फुट 3 इंच। 4 फुट 3 इंच। जी। यार ये में- बहुत कुछ बुरा बनने वाला नहीं, है। किचन में पाई जाने वाली कोई चीज, चिमटा, छुरी वगैरह। प्लेट। प्लेट, प्लेट हो गई, सही है बिल्कुल। कोई पीने की चीज। मशरूब। मशरूब तो पीने की चीज है। हाँ तो अरे मशरूब, मशरूब जो मैं पूछ रहा हूँ आप वही बता रही हैं। अच्छा। जूस, पानी, शराब, दूध, गुस्सा, लाल शरबत। लाल शरबत, ये बिल्कुल रमजान के मुताबिक। बॉडी पार्ट हाथों के अलावा, जाहिरी बॉडी पार्ट। नाक। नाक,
आपने सब कुछ मुझे बता दिया है। अब मैं नज़म तैयार कर चुका हूँ। जी, तो अर्ज किया है कि ये यार कुछ बहुत बुरा होने वाला है। भाई वाह वाह करनी है, सही से तमीज से शेर सुनने। ताज़ा नज़म लिखी है। एक तमीज़दार, जो आपने लफ्ज़ कहा था एडजेक्टिव, एक तमीज़दार लड़की से मुझे हुआ था प्यार। वाह वाह, ऐसे समझो जैसे अली जरियून पढ़ लें, ठीक है। एक तमीज नहीं, सब अच्छा शेर है इसलिए मैं ही पढ़ रहा हूँ। एक तमीज़दार लड़की से मुझे हुआ था प्यार, पूरे 10 थे उसकी मूंछों पे बाल। वो कहीं निकल गया, ये आपका फ्रेज था ना, वो कहीं निकल गया, हर वक्त मुझे कहती थी वो, क्या बताऊं मेरे हाइपोथैलेमस में रहती थी वो। यार ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। पहले वाला भी अच्छा था मगर आपको अच्छा नहीं लगा वो। 10 बाल आपने निकाल दिए उसकी मूंछ अरे के। मूंछों में ऐसा अच्छा लगता है, कुशादा मूंछें, कुशादा मूंछें। जब उसको देखूं मेरे दिल से भंग आए आवाज। जब उसको देखूं मेरे दिल से भंग। देखिए लेकिन देखने के बाद भंग से भी आया आवाज, तो कोई डिफरेंट चीज है, डिफरेंट चीज आ रही है। हाँ, लग तो रहा है। हाँ, थोड़ी जैसी लड़की लगी। दिल से हमेशा लब डब आता है ना। हाँ, लेकिन वो- भंग, हाँ, भंग। यानी लड़की दिल पे नहीं लगी है, ये दिमाग पे लगी है। हाँ। अब आप, अबे कहाँ चली गई नज़म? ये लो। हाँ, आ गई। अब आप भंग आप कहेंगे, ठीक है। हाँ। फिर गायब हो गई। हाँ, कि जब उसे देखूं मेरे दिल से भंग आए आवाज, दूर से वो हिरन लगे, बिल्ली लगे जब वो पास। बिल्ली आपने कहा, सांप के जैसी चाल थी उसकी, हर बात ही कमाल थी उसकी। सांप के जैसी चाल थी उसकी, यूं अच्छा सांप बोला ना आपने, जो ठीक है आपकी जी। सनम जंग जो कह रही थी आप। नहीं मैं जान उसके मुंह से पालक गिरती थी, उसके मुंह से पालक गिरती थी, जब वो कुछ बोले उसके दांतों में लोटा फंसा होता था। जब वो पालक गिरती थी, जब वो कुछ बोले लोटा फंसा होता था, जब वो मुंह खोले और 10 किलोमीटर का हाथ था उसका। 10,000 10,000 किलोमीटर का। लड़की नहीं थी, लड़की का भूत थी। कानून थी, कानून, हाथ लंबे थे। 10 किलोमीटर का हाथ था उसका, उस पर 10,000 किलोमीटर का हाथ था उसका, उस पर 4 फुट 3 इंच का नाखून। अब 10,000 फुट पे कम से कम इतना तो होना चाहिए नाखून। प्लेट से नहाती थी वो, अरे नाजुक थी, थोड़ा थोड़ा नहाती थी, कि भाई प्लेट से नहाती थी वो, नहीं लगाती थी साबुन। हाँ बगैर डर के जीती थी वो, लाल शरबत नाक से पीती थी वो। अब उसको भूल रहा हूं मैं आहिस्ता आहिस्ता, हाँ। अब सिर्फ मेरी सोचों में है शाइस्ता। और फिर आजाद देख लेंगे, वापस आएंगे, अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद है शाइस्ता लोधी। शाइस्ता, आपके ओवर द इयर्स आप काम करती रही हैं, आरजे भी बनी है एक जमाने जी, में। आरजे जी। बने का किस्सा आपका काफी मजे का है। हाँ। वो क्या है? आरजे मैंने स्टार्ट लिया था रेडियो रेडियो से से स्टार्ट किया। और मैं अपने कॉलेज जा रही थी। और ये क्या कॉलेज जमाना जाते था? कौन सा रेडियो था? FM 100 100 था बिल्कुल। 100। तो मैं कॉलेज जा रही थी और जैसे गाड़ी में लगा होता है रेडियो, तो मैंने ड्राइवर्स वो अनाउंसमेंट कर रहे थे कि हमें आरजेस चाहिए और आएँ और ऑडिशन दें और ये वो। मेरी कोई कहीं से कोई बैकग्राउंड, कोई हिस्ट्री नहीं है ना फैमिली में, कोई इस तरह। ना अब्बा यूनिवर्सिटी मेरे कॉलेज में कभी- आप तकरीरें जी, जी, वकरीरें, जी, ये भी सब- नहीं था? नहीं बहुत था। अच्छा, तो ये बहुत था। तो मैंने उससे कहा कि अपने ड्राइवर से कि तुम्हें पता ही FM 100 का ऑफिस कहाँ है? कहता अच्छा मैं आपको कल बताऊंगा। तो कल जब हम कॉलेज के लिए निकले जाने के लिए, तो उसने कहा कि वो मुझे पता चल गया। मैंने कहा कॉलेज छोड़ो, हम FM 100 चलते हैं। मैं वहाँ गई, मैंने ऑडिशन दिया, उन्होंने कहा अच्छा जी अगले हफ्ते से आ जाएं। तो और हो गया आपका फिर? और हो गया। और किस टाइम पे करती थी? किस? सुबह का शो होता था, मॉर्निंग ड्राइव शो जो होते थे। बहुत, मैं वो तो करती थी। बड़ा उसके बाद- इम्पोर्टेंट हाँ, होता है। slot तो शायद होता है। हर रेडियो जॉकी का ना एक सिग्नेचर स्टार्टिंग का आगाज होता है, ये हेलो कैसे मेरे। आपका क्या था? जी इसी तरह था। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग कराची। अच्छा ये था ये आपका। टाइप। और कॉल वॉल आपको हाँ, खवातीन जी। की ज्यादा आती थी या मर्द हजरात? दोनों ही की। किस किस्म के टॉपिक्स डिस्कस होते थे? जैसे मॉर्निंग शोज में होते हैं, कभी कभी शहर की सूरत हाल भी होती थी और कभी कभी
वो जो साथ में हमारे असिस्टेंट बैठते हैं उन्हें फ़ौरन फेडर गिराना भी पड़ता था, क्योंकि इस तरह की चीज़ें भी आ जाती थी, आ जाती थी। जैसे हाँ बताएं। बहुत दफ़ा आप गवर्नमेंट को कुछ कह देते हैं या कोई ऐसी बात होती है तो वो कट भी जाती थी। कट भी जाती थी फ़ौरन। अच्छा ये बताइए, दुनिया भर में आप रहमदिली की वजह से मशहूर हैं, रिक्शे वाला, वैन वाला सब घर आ रहे हैं भूखे, मगर ड्राइवर बहुत डरता है आपसे। आप यार, वो ड्राइवर जो नहीं ऐसा नहीं है, वो मैं उसके लिए भी रहमदिल हूँ। हाँ। बस मसला ये है कि मैं चूंकि कहीं भी वक्त पे नहीं पहुंच पाती, जी जी, इसका मैं अंदाज़ा। लेट हो जाती हूँ, ठीक। चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो क्लिनिक हो, चाहे वो किसी का इवेंट हो, डॉट पे हमेशा देर कर- ले लें, हमेशा देर आज कर की देती हूँ मिसाल मैं ले लें, जी, हर काम करने जी में। जी जी। तो जैसे ही मैं बैठती हूँ ना गाड़ी में, तो वो मेरी असिस्टेंट तो पहले से उसको लोकेशन वगैरह तो ड्राइवर को बता दी जाती है कि कहाँ जाना है। अब मैं उसको कहती हूँ तेज चलो, जल्दी चलाओ, जल्दी चलाओ। वो क्या होता है, शू ब्रेकर कहते हैं क्या गाड़ी हाँ, के ब्रेक क्या, शू, ब्रेक हाँ शू। वो बेचारा कहता है हम खराब होने से पहले बदलवा लेते हैं मैडम। और फिर वो कहता है डॉक्टर साहबा मेरी टांगे कांप रही हैं। वो बेचारा ना बुजुर्ग है, बुजुर्ग है। नहीं बुजुर्ग नहीं, इज वेरी यंग। वो कहता है बस मैडम मेरी टांगे कांपनी शुरू। हाँ, आप खुद लेट हो के उसको तेज कराती रहती हैं। हाँ 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 हाँ, ये उसका मेरा बस नहीं चलता, कोई टर्बो बटन आ जाए मैं उड़ के पहुंच जाऊँ। अच्छा शाइस्ता, आप शेर व शायरी के लिए मशहूर थी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपने। जी, जी। तो एक आध शेर तो याद ही होगा आपको, आपने सुनाया भी है। आज शेर आपने अपने लेवल का नहीं सुनाया। अपने लेवल का वो तो मैंने आपके लेवल का सुना। हाँ, बहुत अच्छी बात की आपने भाई, वाह वाह वाह। 1-0 हो गया स्कोर। अब आप अपना अच्छा शेर सुनाइए। अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ। वाह, अच्छा खासा अच्छा बैठे बैठे खासा गुम हो जाता हूँ, बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ। अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। अच्छा, आपको चीजें कलेक्ट करने का शौक है, जी, लेकिन आप घड़ियां माशाल्लाह collect कलेक्ट करके गुमा भी देती हैं। आप जगह जगह चीजें भूल चुकी हैं। हाँ। आप ऑक्शन में खरीदी हुई अंगूठियां भूल चुकी हैं, आप घड़ियां भूल चुकी हैं, क्या क्या भूल चुकी हैं आप? बहुत बहुत मैं पैसे भूल जाती हूँ, पैसे गिरा देती हूँ। और ख़ास तौर पे चले अपने मुल्क में हो तो चले आप किसी से उधार ले लें, मंगा लें, आपका अपना घर है फ़ोन कर लें, ये वो। जब आप मुल्क से बाहर गए हुए हों और बच्चों के साथ हों, सो कॉल्ड मामा है रिस्पॉन्सिबल, हाँ, मैं संभाल लूंगी बेटा। हाँ मैं संभालूंगी इस बच्चों को। और मैंने डॉलर्स जितने थे उसका एनवेलप गिरा दिया, और उसके बाद मैं बैठी हूँ होटल में कि मैं अब क्या करूँगी, क्या क्या होगा। तो मतलब मैंने ऐसी हरकतें भी की हैं। और ये भी किया है कि मेरे बच्चे छोटे थे तो ज़ाहिर है मैं ट्रैवल अगर कर रही हूँ तो मेरे साथ मेरी हेल्प जाती थी। अब वो मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा कि वो हम कहीं से लंदन में शॉपिंग कर रहे थे, मेरी दोस्त ने कहा कि पैसे दोगी, कैश दोगी या कार्ड? मैंने कहा नहीं नहीं कार्ड देती। कहती वो नहीं, मैंने कहा कैश देती हूँ। तो कहती है कहाँ है? मैंने कहा वो जमीला के पास हैं। तो वो मैंने अपने पाउंड्स जमीला के पास रखवाए हुए थे। जमीला को तो कहीं भूल के नहीं आ गई आप? नहीं, उन्हें भूल के नहीं आ गई, लेकिन मैं उस वक्त मुझे नहीं अंदाज़ा था। मतलब फिर मेरी दोस्त ने कहा कि अगर ये निकल गई लेके कहीं तो फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। जमीला खुद निकल गई ना लेके। अच्छा ये बताइए कि ये जो अब आप आई हैं हमारे पास, तो ऐसा ना हो कि ये आदत आप यहाँ छोड़ दें, यहाँ कुछ गिरा विरा के जाइएगा, कुछ डॉलर वॉलर पाउंड। अच्छा, एक बार लंदन में चाय कॉफ़ी बहुत महंगी पड़ी आपको, यार कितने की पड़ गई, कैसे पड़ गई? भाई वो नहीं, ये मुझे चाय और कॉफ़ी मैंने सुना भाई जेलो के वो आए हुए कोई जो उनके हेयर ड्रेसर थे जेनिफर लिपेस के। जी जी। वाह भाई क्या बात है। हम मैं हैरिस जेलो में तो थी। आपने ऐसे कहा जैसे फर्स्ट कजन है आपकी। जेलो जो थी हमारे घर आई थी, खाला की बेटी। तो वो हमने कहा हम तो बड़े मुतासर हो गए यार, उसका हेयर ड्रेसर आया हुआ है, क्या बात है, उससे बाल वाल कटवाते हैं जाके। तो हैरिस के ना सबसे टॉप फ्लोर पे उसका वो सैलून था। हम पहुंचे, वहाँ हमसे पूछा गया चाय शाय ऑरेंज जूस। मैं और मेरी फ्रेंड गए तो हमने कहा यार पीते क्या बात है, बड़ी कितने जो भी ला रहे हो दो लाना। हाँ हमने और दो मंगा के पी। जो ला रहे हो दो लाना भाई। पाकिस्तानी मेंटेलिटी भाई, सस्ता मिल रहा है, हमने कहा मुफ्त मिल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री है ये तो। जब बिल आया, बिल भी आ गया जूस का। जूस का एक तो बालों के कट का भी बिल आया, फिर वो ब्लो ड्राई का भी बिल आया, जिसपे हम तो पाकिस्तान में शहनशाह हैं भाई, बाल कट करते हैं ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री ब्लो ड्राई हो जाता है। भाई वो जो बिल आया है, अब वो मेरी तरफ देखे मैं उसकी तरफ देखूं। कितना बिल आया, कितना बिल आया? इसमें क्या शर्माने की बात है, वो तो बिल था 2500 2500 पाउंड। 2500 पाउंड तो बहुत ज्यादा बिल होता है, तकरीबन 10 लाख रुपए बन गए। और ये मैं बात कर रही हूँ 2015-16 प्रॉब्लम। बहुत महंगा बिल था भाई, मैं तो वापस लगवा लेता उनसे बाल, वापस लगा दे सर।
शाइस्ता आप क्योंकि आई भी हैं, मौका भी है, महल भी है, तो आपकी आंखें बंद कर देते हैं। सेगमेंट का नाम है नजरबंद। नजरबंद में होगा ये कि आपकी आंखें बंद होंगी, कि यहाँ कोई इंसान, जगह, चीज या जानवर की तस्वीर आएगी, आप सवाल पूछेंगी और मैं आपको हिंट्स भी दूंगा, देन यू विल गेस कि वो क्या है। ठीक है, ये मास्क है, ये आपने पहनना है क्योंकि आप खो सकती हैं, इसलिए मैं किसी और को बुलाऊंगा आपको पहनाने के लिए। भाई आप आके पहनाइएगा प्लीज, आ जाए आ जाए। आपका टीवी पे डेब्यू है, खुश रहें। ये ले भाई साहब रेडी है? जी जी बिल्कुल। अब तस्वीर आएगी, तस्वीर लगाओ भाई। उफ भाई साहब ये एक चीज है। चीज है, इंसान है? चीज इंसान पे चीज है। यार आप सही बताएं ना। सही है, इंसान पे चीज है। इंसान पे चीज है? हाँ, किसी किसी इंसान पे ये चीज होती है, हर किसी पे नहीं होती है। अच्छा, जिस पे होती है भाई, क्या चीज होती है? इसका रंग क्या है? जो इंसान का रंग। ये क्या बात हुई? आप सही नहीं बता रहे भाई। खुदा सही बता रहा हूँ। देखिए जो इंसान का रंग है वही इसका रंग होगा, और क्या होगा? इंसान पे है ना ये चीज, इंसान की चीज है। अच्छा, तो इससे सांस लेते हैं? नहीं, सांस लेते, सांस लेते। देखते हैं? देखने की चीज है ये, इसको देखते हैं लोग, देखते हैं क्या भाई क्या चीज है। शायरों को बहुत पसंद है ये चीज। लिप्स? नहीं, लिप्स नहीं है, लिप्स नहीं है। वैसे तो ये जेनेटिक एक नुक्स है अगर देखा जाए टेक्निकली, लेकिन ये नुक्स ऐसा है कि खूबसूरत नुक्स है। तिल? नहीं, तिल नहीं, तिल नहीं। यार शायरों को तो लिप्स और तिल ही पसंद होता है। आंखें भी मैं पसंद आपको होती तिल का एक्सप्लेन कर दूं। तिल तो जगह जगह होते हैं, मगर ये चीज एक ही जगह होती है। हैं। क्या? हाँ, अरे भाई ये क्या बात हुई? इसमें क्या बात हुई? क्या बदतमीजी। इंसान के अंदर ऐसी, किसी का एक होता है, किसी के दो होते हैं। कोई इसमें बुरी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। और किसी के नहीं भी होते, मेरे बिल्कुल नहीं है। अरे क्या हो गया? आप ये ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो भाई नेचुरल ली अकर होती हैं और नहीं भी होती। अरे 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 शाहरुख खान के हैं, फाद मुस्तफा के नहीं है। डिम्पल? अब आप हंसे, अब हंसे। हंसने की कोई बात थी भला? यार दिमाग इधर उधर चला जाता है मेरा ना। तो नहीं जा रहा, मेरा तो एक ही जगह जा रहा है। मैं तो डर्टी माइंड हूँ। ठीक है, क्या कह रहा? ये अच्छा, ये वैसे टेक्निकली एक फ्लॉ है ना, क्या? डिम्पल है ना, लेकिन ऐसा खूबसूरत फ्लॉ, हाँ, प्यारा लगता है। प्यारा लगता है भाई। क्या डिम्पल है इसकी। तो दिखाओ अगली तस्वीर। वाह वाह वाह, हाय हाय। हाँ जी, क्या है ये? तस्वीर में इतना प्यारा, प्लेट में कैसा होगा? क्या? एक चीज, एक भाई जानवर है। हाँ, जानवर है। जानवर है हाँ, तो रेप्टाइल है? नहीं, रेप्टाइल नहीं, रेप्टाइल रेप्टाइल नहीं है। ऐसे चलता है ऐसे। क्या? चार टांगे हैं? चार नहीं है, चार नहीं है, चार टांगे नहीं है? चार टांगे नहीं इस बेचारे की। दो तो होंगी ना। दो पे खड़ा देख लेते हैं। हाँ, कैंगरू? कैंगरू नहीं, कैंगरू नहीं। और तो कोई आप सवाल attribute पूछिए बताएं इसके ना बारे में। उसका। हाँ, सवाल तो पूछे। लड़ाका, लड़ाका। बात बात पे लड़ाई है इसकी। बात बात पे लड़ाई। हाँ, अब्बू की तरह सुबह सुबह उठ जाता है कमबख्त। मुर्गा? मुर्गा। बहुत अच्छा गैस किया आपने, आगे चलेंगे। बहुत ही जल्दी गैस कर लिया। अब जरा हिंट्स मुश्किल दूंगा मैं। अच्छा ठीक। दिखाओ भाई साहब, ये तो चीज है भाई, पर्टिकुलरली एक चीज है ये। चीज है? चीज है ये। हाँ, खाने की है? नहीं नहीं, खोलने की चीज, वक्त पे खोलनी चाहिए ये चीज। वॉलेट? नहीं, वॉलेट तो कभी, मतलब वॉलेट नहीं है ये। अच्छा, आप सवाल पूछे फिर गैस करें। अच्छा, ये चीज हम घर में कहाँ रखते हैं? ये घर में रखते ही नहीं, आप घर में रख ही नहीं पाएंगे आप। हैं? हाँ हाँ, घर में जरूरत ही गैस की। अच्छा। हाँ, अगर ना खुले तो खुल जाए। अगर ना खुले तो खुल जाए? हाँ, बंदा। ना खुले तो खुल, मतलब क्या मतलब है यार? अच्छा, ये है कि अगर ये ना खुले, ये घर में नहीं होती? ये घर में नहीं होती, नहीं होती। ये आउटडोर ही होती है बस। अमूमन नहीं होती, किसी के घर में पड़ी हो सकती है, ऐसा हो कोई पकड़ ना ले मुझे आके। वैसे आम इंसानों के घरों पे नहीं होती।
अच्छा, हाँ, लेकिन ऐसा है कि अगर ये ना खुले तो बंदे की आंख भी ना खुले। अरे ऐसी क्या चीज हो सकती है बंदे की आंख भी ना खुले? एक बार खुल जाए तो तय करना मुश्किल है भाई इसका, बहुत उलझ जाता है। नहीं पता, समझ नहीं आ रही। जाहिर बात है आपको नहीं पता, आपकी आंखें बंद हैं। हाँ, सवाल पूछना है ना आपको। तो आपने मतलब शायद कि कभी इस्तेमाल मोहल्लों में नहीं- होती है, स्ट्रीट्स पे होती है? नहीं, वो पर ये खुले में होती है बस। ओ पतंग। पतंग नहीं है, एकदम पतंग नहीं है, लेकिन ऊपर आप होती सही है। जगह हो। आप पतंग, आप हो सही जगह, माहौल में हो आप। अच्छा, उसी माहौल में होती है ये? नहीं, पतंग के माहौल में नहीं होती, मगर जहाँ पतंग होती है उसी जगह पे ये भी हो सकती डोर। है। डोर वोर नहीं होती, अम, बचाने के काम आती है, बचाने के। बचाने के? करीब से देखो बहुत बड़ी लगती है, हाँ दूर से देखो तो छोटी लगती है। आप हवाई जहाज में बैठी हैं, जी टेक ऑफ किया है, जी। लैंड किया है। हाँ टेक ऑफ करे और लैंड ना कर रहे हैं? तो बीच में क्या चीज है जो बचा सकती है दुआओं के अलावा? नादिया खान होती, गैस कर लेती। नहीं पता चल रहा। नहीं। आप जहाज जा रहे हैं, एक हाँ जहाज जा रहा है, ठीक है। सही है, और जहाज जा रहा है और अब आपसे जहाज में कहा भाई जहाज गिरने वाला है, कूदो। अब ओ आपके लाइफ जैकेट। अरे नहीं, ये भी सही था। जहाज हवा में, पैराशूट। पैराशूट, अब सही। बहुत अच्छे, उतारने के लिए भी बंदा बोला। पतंग। पतंग क्या मतलब? पतंग मैं गलत अरे कह पतंग रही भी हवा में होती है ना, पैराशूट भी हवा में होती है। उफ। बिल्कुल सही उतारा है आप, कुछ भी सब सही है अपनी जगह पे, सब चीज। शाइस्ता ये बताइए कि अब आपने ड्रामों में भी काम किया हुआ है और कमाल ड्रामों में काम किया है। सरमत कुसट के साथ आप अपियर हुई, इंडिया तक देखा गया वो ड्रामा। अम्मी के पास शिकायतें भी आई इंडिया से, क्या शिकायत आई, क्या था वो? शिकायत ये थी, वो मेरी अम्मी की कुछ कजन्स वहाँ रहती हैं इंडिया में, तो हमारी अम्मी की भी रहती है, इसमें क्या बड़ी बात है? तो हमारी कॉल भी आई। वो अब हमारा एक सीन था जिसमें मैं और सरमद और हमारी बेटी, फैमिली टाइम है, हम बेड पे बैठे हुए बात कर रहे हैं, तो ठीक है। इस तरह का सीन था। अब वो गुजर गया। जब मेरी अम्मा ने ड्रामा व्रामा देखा नहीं था उस वक्त, और वो दूसरे दिन मैं नीचे जब उनके कमरे में आई उतर के अपने कमरे से, तो कहने लगी कि ये तुम क्या ड्रामा कर रही हो? मैंने कहा क्या मतलब? वो तुम किसके साथ ड्रामा कर रही हो? तो मैंने डिटेल्स बताई कि वो आजकल ऑन एयर आ गया। कहने की वो हमारी कज़न का फ़ोन आया था इंडिया से, और वो कह रही थी कि सब कुछ कर लेना चाहिए था शाइस्ता को बाजी, लेकिन बस स्लीपिंग नहीं करनी चाहिए थी। स्लीपिंग। अरे बेचारी, तो अम्मी ने फिर देखा होगा कहाँ स्लीप ली। मेरी अम्मी ने कहा ये क्या स्लीपिंग होती है? अच्छी बात है, क्यूट सी होंगी कज़न। हाँ। अच्छा, डकैती भी हो चुकी है शाइस्ता आपके साथ? डकैती में अटेम्प्ट कहाँ पे? मैं एक फास्ट फूड की चेन के बाहर थी, बच्चों के लिए खाना ले रही थी, तो उस वक्त वो साहब आए और उन्होंने मुझे कहा कि ये शीशा उतारो गाड़ी का। मैं देखा, मैं फिर यूँ कर लिया। फिर वो उसने थोड़ी देर इंतज़ार किया कि इसको तो कुछ नहीं हुआ। क्या है मैडम? हाँ। तो फिर इसने दोबारा नॉक किया, तो मैंने यूँ देखा, तो उसने अपनी शर्ट ऊपर की और मुझे गन्स दिखाई। गन्स लगी हुई थी? हाँ, गन्स अंदर लगी हुई थी। तो मैंने देखी, फिर मैंने आपने यूँ किया? नहीं, फिर मैंने यूँ कर लिया। फिर अवॉइड कर दिया? हाँ, फिर अवॉइड कर दिया, मैंने देखा ही नहीं। अरे फिर उसने कहा, फिर दोबारा उसने किया, मैंने देखा ही नहीं उस तरफ, फिर दोबारा देखा ही नहीं। खुद निकाल के अपने आप को मार लिया। अटेंशन चाहिए। नहीं, मैंने अटेंशन दी नहीं ना, मैं यूं ही बैठी रही। पीछे से आवाज आनी, मैं मार दूंगा। मुझे पता था मार नहीं सकता, इतनी बड़ी मार्केट, सब लोग चल रहे हैं, और उसके साथ एक जो छोटा सा दूसरा लड़का था, बहुत छोटी उम्र का, वो दोनों बाइक पे आके खड़े हुए थे मेरी गाड़ी के बराबर। इन द मीन टाइम वो जिसको मैंने ऑर्डर दिया हुआ था, वो लड़का बाहर खाना लेकर आया और चीजें हो गई और वो भाग गया। वो चले गए। लेकिन उस दिन वो वहाँ मेरा वॉलेट भी जाता, मोबाइल जाता। मोबाइल सबसे बड़ी चीज। आपने वो साहिर भाई का मशहूर जुमला कि तुम मुझे गन दिखाओगे मैं तुम्हें इग्नोर कर दूंगा, वो इसी शो पे बोला गया था, कितना वायरल हुआ वो, कितना। अच्छा। अब वो फिल्मों में आ रहा है जुमला। अच्छा। तो मुझे गन दिखाओगे मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, एटीट्यूड दिखाओगे मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैंने उसको एटीट्यूड भी नहीं दिखाया ना, मैंने देखा ही नहीं। यूं कर लिया। नहीं, मैंने देखा ही नहीं। मैंने कहा बस अब जो होना हो। अरे वो घर जाके उसने अपने मालिक को बताया क्या होगा यार, क्या लेकर आए हो? कुछ नहीं सर। क्यों? ढीठ औरत थी। देखा ही नहीं उस औरत ने सर हमारी तरफ। बहुत अच्छी बात है, अच्छा। अच्छा भाई, ऐसा है शाइस्ता कि अब वक्त आ चुका है कि क्राउड में और भी लोग हैं जिनकी सांसें चल रही हैं, इनसे बात करेंगे। कौन है हमारे साथ?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अनस अवान। अनस अवान, आप क्या करते हैं? मैं भी स्टडी कर रहा हूँ ICS पार्ट 2 में। अंग्रेजी का लफ्ज आपको कोई मुश्किल सा आता है? आता है क्या है? क्या है? गुबल डी गुक। हाँ? गुबल डी गुक। बेटा ये कोई ये गूगल की अंग्रेजी है। साउथ पंजाब की इंग्लिश में नहीं, है? ये इंग्लिश का वर्ड ही है। क्या मतलब है इसका? डबल डी कुक? इसका मतलब है बेतुकी बातें जो आप कर रहे हैं। चलो हम तो कर रहे हैं, तुम भी तो इतनी देर से बैठ के सुन रहे हो, हमसे बड़े हो तुम, डबल डी कुक हो गए। क्या करें, सुननी पड़ रही है। हाँ, अच्छा डबल डी कुक, गुबल डी कुक। गुबल। गुबल डी कुक, अच्छा ठीक है। मुश्किल तो है ना। मुश्किल तो लग रहा है लफ्ज। तो ये बताओ भाई, सवाल है तुम्हारे पास बेतुके। सवाल मेरा शाइस्ता मैम से है कि हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में डॉक्टर्स जो पाकिस्तान में डॉक्टरी करने के बाद पाकिस्तानी को क्यों छोड़ जाते हैं, पाकिस्तान ही छोड़ जाते हैं डॉक्टर बनने के बाद। डॉक्टरी करने के बाद जो बेहतर डॉक्टर बन जाते हैं, अच्छी जगहों से पढ़ते हैं, स्पेशल, वो चले जाते हैं क्यों? यहाँ पे क्या अच्छे मरीज नहीं है क्या है? ऐसा तो नहीं है, माइग्रेशन तो हर जगह से होती है। जो कोई किसी भी प्रोफेशन से इंजीनियर्स चले जाते हैं, डॉक्टर्स चले जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि वो अपने अच्छे फ्यूचर के लिए या बेहतर पूरी फैमिली के लिए होना, तो वो चले सिर्फ डॉक्टर्स को नहीं आप कैटेगराइज कर सकते, बहुत सारे और लोग भी चले जाते हैं। इंजीनियर्स भी चले जाते, जो भी है यार, जिसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है वो चले जाते हैं। आप भी चले जाओगे बेटा? ऑफ द टाइम डॉक्टर्स को ही देखा है ना, इसलिए। और भी लोग जाते हैं, और वो नहीं, जाते और नहीं है भी जो लोग अच्छे टैलेंटेड जाते होते हैं, हैं। उनको बुला भी लिया जाता है। अच्छे डॉक्टर्स को यहाँ से बुला भी लिया जाता है जी कि जी यार जी, फला अच्छे डॉक्टर। आखान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हैं अब, हाँ, इतने साल प्रैक्टिस करने के बाद आए हैं और वो काम कर रहे हैं। आ भी रहे। ठीक है, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? ताहिर महमूद। क्या करते हैं ताहिर साहब? स्केच आर्टिस्ट हूँ। स्केचिंग करते हैं आप? वही वाह। तो हर मतलब इंसानों के स्केचेस बनाते हैं या आप जनरल स्केचिंग करते हैं? सब कुछ। सब कुछ। तो ताहिर भाई, आपको कोई अंग्रेजी का मुश्किल लफ्ज आता है? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर तो हाँ, बोलने में मुश्किल है, वैसे तो आसान है ये लफ्ज, जी। हर कोई बन रहा है। तो कुछ बना के लाएं या बस आ गए सूखे? जी, आपके लिए एक लेके आया हूँ स्केच। तो आप इतने मशकूक से क्यों हैं? आपके लिए लेकर आया हूँ एक। अरे वाह वाह, आइए सर, वाह अच्छा बनाया यार, भाई, वाह क्या वाह वाह। बात है, वेरी गुड। मेरा है ये। मुझे पता है, लेकिन अब मैं इनकी रिस्पेक्ट में बहुत खूबसूरत है, वेरी नाइस, ताहिर भाई? वेरी नाइस। स्केच मेरे लिए बनाए, खड़े आप वहां हो गए, इधर आइए। किसका है? ये है आपका? जी, मेरे और लिए बहुत बनाया मैंने। खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। यानी आप उतने खुद खूबसूरत नहीं है जितना स्केच खूबसूरत है। बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। ताहिर भाई, ये वाकई पेंसिल से प्रिंट आउट तो नहीं ऐसा लग रहा है प्रिंट आउट निकाल के बहुत लाए आप अच्छा। यार। पेंसिल से बना। बहुत अच्छा है भाई, ये देखो वेरी गुड स्केच। ताहिर भाई, मैं ही लग रहा हूँ। वेरी गुड। ताहिर भाई, ये मैं इंशाल्लाह घर पे लगाऊंगा अपने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भाई। बहुत ज्यादा वक्त है, छोटे ब्रेक का लेके वापस आएगा। अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाएगा। बहुत ज्यादा वेलकम बैक टू अस्सलाम बनाए। मैं आज बात कर रहा हूँ शाइस्ता लोधी से। अच्छा शाइस्ता, ये है होस्टिंग का जिक्र हुआ, अब मैं आपके सामने एक सेगमेंट पेश कर रहा हूँ जिसका नाम है डोंट जज। कुछ तस्वीर आएंगी, मेरे ख्याल से होस्ट हैं, दुनिया पाकिस्तान के होस्ट हैं, आपने उनको 1 से लेकर 6 तक रेट करना है। ठीक है, ठीक है, 1 से लेके 6 तक। 6 तक, ओके। लगाओ भाई। डोंट जज भी कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं होस्ट भी करें। वासे चौधरी 1 से 6 तक कहाँ बैठते? अच्छे होस्ट हैं, कमाल होस्ट है। 4। 4 नंबर पर वासे चौधरी को लगा दीजिए। अगली तस्वीर जो आ रही है वो भी एक नामवर होस्ट की होगी, लगाइए अगली तस्वीर। वाह, वसीम मदानी। 6। वसीम मदानी 6 नंबर पे आएंगे। नहीं मतलब छूटते ही आपने याद करके आई थी आप। नहीं 6, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है वसीम। 6 सबसे हल्का है इसमें। तो गलत, दोबारा से करते हैं। नहीं, दोबारा से करेंगे। नहीं। मुझे एक बात बताओ, आप किस काउंटिंग में 6 नंबर टॉप का होता है? भाई 1 ही होता है टॉप। नहीं, मैं गलत समझी। नहीं वसीम को आप 6 पे डालिए। नहीं जहाँ उनका बनता है। नहीं, वसीम 6 पे नहीं डाल तो आप सकते। 1 पे डाल दीजिए। 1 पे डाल। 6 1 पे, यार मैं समझी, ये तो मतलब 1 पे डाल दीजिए वसीम बदामी को, कहीं तो 1 आए। उनसे मेरा चलता है, वो खुद मुझे फोन करके बोलते हैं पाकिस्तान का दूसरा बड़ा होस्ट बात कर रहा हूँ। हाँ, अपना चलता है मजाक यार। बहुत कामयाब आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। अगला दिखाओ।
क्या मेरी दोस्त है वो? मैंने कब कुछ कहा? मैंने कुछ कहा? 6ठा नंबर खुला हुआ है, 5वां नंबर भी खुला हुआ है। क्या? कोई भी आ सकता है आगे। निदा तो आपकी दोस्त है, आप उन्हें समझा लेंगी और उनको शायद गेम भी समझ में ना आए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थर्ड पे डाल दिया आपने, यानी आपने तब भी गुंजाइश रखी, आप दूसरा नंबर भी दे सकती थी, मगर आपके दिल में एक था कि यार मैं दूसरा दे दूंगी तो फिर। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, आप वो तीली लगाने का काम बहुत अच्छा करते मैं हैं। लाइटर से कर रहा हूं। अगली जुबान की तस्वीर। वाह 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 वाह। कम से कम आज फाइनली इमरान भाई को लोग शो पे देखेंगे। यार बताइए। अच्छा, बहुत अच्छे होस्ट हैं, बहुत यार बड़ा आप शो। क्या मेरी दुश्मनियां करा रहे हैं नहीं मेरे वो दोस्तों उनको से? नहीं वो नाराज नहीं होते, उनको हकीकत पता है। बहुत प्यारा आदमी है ये। आप कवर नहीं करो, आपको 6ठा नंबर देना है दे दो। यार नहीं करे यार। होस्टिंग की बात हो रही है, आदमी प्यारा है, इसमें क्या है? 1 लाख में तो बहुत अच्छा आदमी है। नहीं, अगर मैं 6ठा नंबर दे भी दूंगी ना वो तो बुरा नहीं मानेंगे। यकीन कर लेंगे। इमरान, हाँ ना, वो मुझे समझेगा समझेगा। नहीं समझेगा ना, मुझे पता है। अरे 6ठे मैं नंबर जानती हूँ इमरान को कि ज्यादा आप ही जानती हैं। 6ठे नंबर पे आपने इमरान अशरफ को डाल दिया। जी। 6ठे नंबर पे इमरान अशरफ को इमरान ये अशरफ क्या को मेरी दोस्तियां खराब करा रहे हैं यार। इमरान अशरफ को 6ठे नंबर अच्छा बस कर दें, सबको पता है आप अपनी जॉब कर रहे हैं इस वक्त। जाहिर बात है। अगली तस्वीर लगाओ बेटा। 6ठे नंबर पे इमरान अशरफ है। तुम मुझे एटीट्यूड मत दिखाओ। अब आ चुके हैं साहिर भाई। अब दूसरा नंबर खाली पड़ा हुआ है और 5वां नंबर खाली पड़ा हुआ है। दूसरा नंबर जो हकीकत है। होस्टिंग आजकल भी कर रहे हैं गेम शो की होस्टिंग कर रहे हैं साहिर भाई, और करते भी रहे। मॉर्निंग शो कर चुके हैं, कितने शो, रेडियो शो जी, ऑल टाइम, नाइट शो के तो पायनियर्स में से हैं। जी। तो दूसरे नंबर पे है और 6ठे नंबर पे है इमरान अशरफ। तो अब 5वां नंबर बाकी है जो कि 6ठे से ऊपर होता है। 6ठे पे है इमरान अशरफ। तो यार पाकिस्तान के मायानाज होस्ट हर दिल अजीज शो चलाते हैं। मैं ये गेम खेल ही नहीं रही। फिल्मों में काम करते मैं हैं। ये गेम खेल ही नहीं रही। हीरो हैं और वो है मैं ये गेम खेल ही नहीं रही। वो हैं फहद मुस्तफा। बिल्कुल 5वें नंबर पे नहीं है। झूठ फहद, मैंने ये बोला नहीं है, फंसाया इसने मुझे। 5वें आपके लिए जगह ये छोड़ी थी। नहीं, वसीम मदामी, फहद भाई वसीम मदामी को सब जानते भी हैं जबकि। और तो फहद तो खुद वसीम को इतना पसंद करते हैं। वो तो ऐसी दिखाने को है, दिखाने नहीं, बहुत अच्छी दोस्ती है अपने। और आप फहद भाई, आपको पता है साहिल लोधी दूसरे नंबर पे डालें। साहिल सही है, घर की बात सही है। चलो ठीक है, इमरान अशरफ 6ठे पे है यार। बस। नहीं, लेकिन आप ये खुद फहद की और वसीम की बहुत अच्छी दोस्ती है। ये सब बातें बेमानी है। अब ये सब बातें अब खत्म हो चुकी तो मैंने कवर भी तो करना है ना। आप कवर कर लो। चलो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। चले, अभी एक तस्वीर आएगी, आप उसमें इसमें से किसी को निकाल के उनको डाल सकती है। ठीक है, इट्स बेटर नॉट टू हैव फहद मुस्तफा एट ऑल इन द लिस्ट, अगर 5वें पे ही डालना है। हाँ ठीक है, ठीक है, ऑप्शन दे फहद रहा को निकाल दें फिर लिस्ट से। अब दिखाइए। अब कहाँ? ये 10 साल पहले की तस्वीर है क्या? पता नहीं, तस्वीर तो अभी की है। मैं 10 साल पहले का हूँ। अभी की है, मैं बेहतर डॉक्टर के पास जाता हूँ। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि फहद को निकाल नहीं, आप के किसी को भी मैं निकाल आपको- सकते हैं। अब आप किसी को भी निकाल, किसमें से किसी को भी निकाल दें। अच्छा, हाँ, वसीम मदामी पहले नंबर पे। बता रहा हूँ कि आपको कोई नजर ना आ रहा हो, ऊपर है काफी। यार सारे बंदे हैं तो फिर निदा को इसमें से निकाल देते हैं और ताबिश हाशमी को ले लो। यानी अब निदा 3रे नंबर के काबिल भी नहीं है। यार एक मिनट यार, आप कितनी बड़ी फुप्पी हैं। आप इतनी बड़ी आपने अपनी फुप्पी से बहुत सारे जरासीम मेरी पप्पी बहुत अच्छी थी, ये तो खाला से लिए मैंने। अच्छा हाँ, और मेरी पप्पू का इंतकाल हो गया शायद।
मजाक करो, लेकिन हो गया है काफी अरसे पहले। इसमें तो सीरियस नहीं हो, मैं तो खेल रहा था। लेकिन निदा यासिर तीसरे नंबर पे यार, अब उनको यार भी तो सारे वहां से भी बंदे हैं निकाल रही ना, हैं आप। बंदे नहीं निदा होस्ट होस्ट होता है पाकिस्तान में, वैसी खवातीन नहीं है होस्ट, उसमें से निदा को भी तीसरे, और इमरान अशरफ छठे में मैं मानता हूँ, लेकिन खुद होस्टिंग छोड़ दी तो अब निदा भी ना करे। अच्छा फिर ऐसा करते हैं, एक और काम कर सकते हैं, इमरान को निकाल देते हैं, अब ताबिश छठे पे भी नहीं होगा इमरान अशरफ। यार कितने बड़े, अब इमरान अशरफ छठे पे भी ना रहे। यार मैं नहीं खेल रही है। नहीं मैं मजाक करो, आपने बहुत अच्छी रेटिंग की, इमरान अशरफ छठे पे थे, बहुत अच्छे थे, वाह वाह। वसीम बदामी इमरान, ये मैं कसम से ये सारा किया धरा इस आदमी का है। नहीं छठे नंबर पे वो, ये- उन्होंने कुछ नहीं नहीं किया। नहीं 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 नहीं, और अपनी तस्वीर आखिर में रख ली कि मुझे लगा दो। बाद नीचे से शुरू करेंगे, छठा बीइंग द टॉप मोस्ट यार नंबर। नहीं, गलत है यार, फहद तो हो ही नहीं सकता ना, फहद तो वसीम हो ही बदामी नहीं पाकिस्तान के नंबर 1 होस्ट हैं, उनको भी यकीन नहीं आएगा। ताहिर लोधी नंबर 2 होस्ट हैं, उनको यकीन होगा, उनको तो वो गुस्से में होंगे इस वक्त। मैं बंद क्यों नहीं हूँ। निदा यासिर आप हटाना चाह रही थी, मैंने बचा, निदा बाजी मैंने बचाया आप। सकता यार। वासिद चौधरी चौथे नंबर पे, उनको बुरा नहीं लगेगा। फहाद मुस्तफा 5वें नंबर पे, और छठे नंबर पे इमरान अशरफ। फहद को पता है, फहाद को पता है कि वो 5वें नंबर के होस्ट। नहीं फिर? नहीं, क्या है? फहद को पता है, वो तो ये लीग में नहीं है, ये लीग नहीं है मतलब वो उसकी। इतने हल्के हैं कि वो होस्टों में ही नहीं आते। नहीं, ये ओहो वो बहुत बेहतर होस्ट हैं। तो यानी हम कचरा लोग हैं, वसीम बदामी कचरा हैं, इमरान अशरफ छठे पे भी कचरा आप कह रही हैं कि क्या है? चलें ठीक है, कह लें आप जो भी समझ नहीं, रहे हैं। तो सब अच्छे हैं, ये तो ये कि हमारी लीग ही नहीं, हम लोग क्या, हम लोग क्यों लेट के होस्टिंग करते हैं, हम लोग भी अच्छे हैं। लेकिन अच्छी आपने अच्छी की इमरान अशरफ। यार मैं मजाक करो, तालियां बहुत अच्छी। ऐसा जाने से पहले, क्योंकि आप हाजिर दिमाग हैं, लाइव शोज करती रही हैं, आपके लिए एक सेगमेंट है जिसका नाम है फटाफट। फटाफट में होगा ये, मैं और आप 1-on-1 मुकाबला करेंगे। ठीक है। कोई सेगमेंट वर्बल टास्क आएगा, जो अटक गया बाहर। ठीक है, वर्बल टास्क पहला ये रहा, सियासतदानों के नाम। नवाबजादा नसरुल्लाह खान, शेख रशीद। JM सैयद। आप तो बहुत पुराने चल रहे हैं मैं भाई। वहां से शुरू करूं, मैं शुरू से आ जाऊं। आसिफ जरदारी, लियाकत अली खान, बिलावल, सरदार भाई पटेल, बख्तावर, कायदे आजम, मोहम्मद अली जिन्ना, मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहब। इकरारुल हसन। उन्होंने अभी शाहरुख खान के नाम पे, अभी अनाउंसमेंट हुई है। उन्होंने शाहरुख खान के, हाँ तो सियासतदान हो गए वो। नहीं ना, कैसे हो गए? अभी उन्होंने तो पार्टी भी नहीं। शाहरुख खान के नाम पे पार्टी रखी है, तो क्या है वो, अवाम राज अवाम पार्टी। राज पार्टी, हाँ तो वो है इकरारुल हसन, महमूद कुरैशी, जुल्फिकार अली भुट्टो, शर्मिला फारूकी, जवाद अहमद। जवाद अहमद कहाँ से? जवाद अहमद politician वो रेवोल्यूशनरी हैं। अरे नहीं, उनकी पार्टी का नाम है बराबर पार्टी। नहीं वो क्या है, वो revolutionary बराबरी हैं। पार्टी। नहीं अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह की कसम, उनकी पार्टी है, वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, उनको 3,600 वोट पड़े। अच्छा, मैं मजाक नहीं कर रहा, वाकई में है, उनको भी पता है ये बात। आप टाइम गेन कर रही हो अच्छा political- ठीक है ओके, मुझे बोलना है। हाँ, हाँ, बहुत है, बहुत है, लेडीज में इतनी सारी हैं। हाँ। अभी किनकी ट्रांसफॉर्मेशन? उज़मा बुखारी। मरियम औरंगजेब। ओह गॉड, जल्दी करना है भाई, ये फटाफट तो नहीं लग रहा कहीं से। शैला रजा, आप सबके फर्स्ट नेम, ये देखो उनकी पार्टी, जवाद अहमद, चेयरमैन बराबरी पार्टी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे बनाई है। बराबरी पार्टी। जवाद अहमद, ये लिखा है हरा इज इक्वल टू लाल। मैथ भी पढ़ाते हैं साइड पे। अच्छा तो ओके, तो आपने कहा शर्मिला फारूकी, शैला रजा, मैंने कहा बेनजीर भुट्टो शहीद। क्या? मोहतरमा फातिमा जिन्ना, अयूब खान, इलेक्शन लड़ चुके हैं इसलिए पॉलिटिशियन डाल दे। मुशर्रफ साहब, हाँ, APL, उस्मान बुजदार, एंटायर पंजाब इज मिसिंग हिम। आप हार चुकी। अगला लगाओ भाई, 40+ मशहूर शख्सियात के नाम। हुमायूं सईद,
अदनान सिद्दीकी, वसीम अकरम, ताहिर लोधी, वकार यूनुस, मिसबा। रमीज राजा। यार क्रिकेट में नहीं आइएगा आप। और 40 शोएब मलिक 40 प्लस है। फहद मुस्तफ़ा, नहीं चाल, अच्छा ओ अच्छा 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 हाँ, फहद मुस्तफा। एजाज असलम, इजाज, फैसल कुरैशी, फैसल कुरैशी, ताबिश हाशमी। गलत हो गया, बाजार बजर। फैसल कुरैशी दूसरे वाले। ये क्या, ये नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना फैसल जाएगा? कुरैशी क्यों नहीं माना दूसरे वाले जाए। जाएगा? अलग अलग फैसल कुरैशी को तो घर में, एक घर में थोड़ी रहते हैं एहसन लोग। रहीम। तीसरे फैसल कुरैशी, यार ये कौन है? होस्टिंग वाले दिखा रहे, दिखा। अरे फैसल कुरैशी एक जमाना था सिर्फ फैसल कुरैशी पैदा हो रहे थे। शहजाद रॉय, नुमान इजाज। अरे और औरतों के भी बता हाँ, सकते और हैं। क्या, नादिया खान, मीरा जी। ये मीरा जी पे बच गया। मीरा जी पे बजाए। हाँ, हो सकता है ना हो। अभी नहीं हुई है, हो सकता है नहीं। आपने गलत बोल दिया, मैं जीत गई। अब हो गई होंगी। बहुत अच्छा, आप जीत गए यार। मीरा जी पे हार गया मैं। शाइस्ता, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मना है। जाने से पहले बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए कि भाई इन सवाल पूछा गया इंग्लिश का सबसे मुश्किल लफ्ज कौन सा था, सबसे अच्छा लफ्ज किसने बताया हमें? एक ये वाली बच्ची ने भी बहुत अच्छा बोला था। देंगे, कौन थी? वो कौन बच्ची थी ना कौन जिसने लड़की थी? बताया था म्यूजिकल वॉइस। हाँ। क्या क्या वर्ड था? अब भूल गई, वो भूल गई। नहीं मैं, इसको हम गिफ्ट देंगे। ठीक है। शाइस्ता लोधी की तरफ से 50,000 रुपए का इनाम। जो उधार आप पे है मेरा, उसमें से दे दीजिए। वो तो 1500 कवर होंगे ना सिर्फ, बाकी के 2505। अच्छा भाई, ऐसे थैंक यू। आज का शो बहुत ही कामयाब रहा। किस तरह बात करनी है, हेल्थ का किस तरह से हमें ख्याल रखना है। इमरान अशरफ छठे नंबर पे हैं। तो ये सब बातें जो आपने की आज दूर तक जाएंगे। लेकिन शायद जाने से पहले आज मैं बात करना चाह रहा हूँ खजूर की। खजूर की। खजूर जो होती है भाई, एक कोई तो वजह है कि खजूर से रोजा खुलता है। क्यों खुलता है? वो इस वजह से खुलता है, खजूर में होती है नेचुरल शुगर, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। ना सिर्फ जरूरी है कि पूरे दिन जो कुछ खाए बगैर हमारी बॉडी लेथार्जिक हो जाती है, उसको एक शुगर हाइक देती है अपना खजूर। तो खजूर को क्लीन एनर्जी देती है, लीन एनर्जी देती है। 2 खजूरें जो है वो पूरे मील के बराबर होती हैं। अगर आप 2 खजूरें खा लें तो आपकी एनर्जी रिवाइव हो जाती है। मिनरल्स भी होते हैं जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। एक मूड स्टेबलाइजर भी है जो केले के अंदर भी नहीं, खजूर मीठा, सारा मीठा मूड स्टेबलाइजर नहीं है, लेकिन खजूर है। अगर आप रोज एक खजूर खाएं तो 15 दिन में आपको एहसास होगा कि खानों के दरमियान आपको भूख कम लग रही है। अच्छा। आपका माइंड ज्यादा फ्रेश और आपके हाजमे के मसले भी हल हो जाएंगे। 30 दिन बाद आपकी सुबह की थकावट खत्म हो जाएगी, एनर्जेटिक होके ऑलरेडी उठ रहे होंगे, शुगर की क्रेविंग्स कम हो जाएंगी, वेट मेंटेन होने लगेगा। तो अपनी इस मसरूफ जिंदगी और बड़े बड़े स्ट्रेस के सामने एक खजूर आपको स्ट्रेस फ्री कर सकती है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मना है। बहुत मजा आया आपसे बात करिए। खवातीन हज़रात, 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। सोइएगा, सुबह उठकर पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।